जय गुरुदेव। हमरे हित गुरुदेव जी धारे मनुज स्वरूप, मूरख मन पतियाए नहीं, भटकी फिरे भव को। यही विधि बीते जन्म बहु, नहीं कीन्ही परतीत। कृपा करो अब सतगुरु, धारूं भक्ति रे। तनिक गुरु चितवाऊं हमारी ओर, तनिक गुरु चितवाऊं हमारी ओर। तनिक स्वामी चितवाऊं हमारी ओर, तनिक स्वामी चितवाऊं हमारी ओर। तुम्हारी चितवन हमारी आशा, तुम्हारी चितवन हमारी आशा। और ना दूजी ठोर, और ना दूजी ठोर। तनिक गुरु चितवाऊं हमारी ओर, तनिक गुरु चितवाऊं हमारी ओर। हम चितवत तुम चितवत नाही, हम चितवत तुम चितवत नाही। अरज करत भाई भोर, अरज करत भाई भोर। तनिक गुरु चितवाऊं हमारी ओर, तनिक गुरु चितवाऊं हमारी ओर। तुमसे हमारे एक ही स्वामी, तुमसे हमारे एक ही स्वामी। हम 100 लाख करोड़, हम 100 लाख करोड़। तनिक गुरु चितवाऊं हमारी ओर, तनिक गुरु चितवाऊं हमारी ओर। जय गुरुदेव दया के सागर, जय गुरुदेव दया के सागर। मेरे प्राण अकोर, मेरे प्राण अकोर। तनिक गुरु चितवाऊं
तनिक स्वामी चितवाओ हमारी ओर। तनिक स्वामी चितवाओ हमारी ओर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। उसी तरह से जैसा साथ होता है, साथ का असर होता है, अन्न का असर होता है, स्थान का असर होता है, तो ये चीजें असर डाल देती हैं और मन उसी तरह का हो जाता है। जैसे देखो, बहुत अच्छा आदमी हो और गलत का साथ पड़ जाए तो उसका मन उसी तरह मोड़ देता है। कोई अच्छा साथी मिल गया, सत्संग मिल गया, संत मिल गए, समझा दिया भाई शराब मत पियो, छोड़ देता है। और फिर वो शराबी साथी मिल गए, फिर मन को मोड़ दिया, अरे चेहरा मुरझा रहा है, पी ले, ताकत आ जाएगी, जान आ जाएगी। अरे मैं भी छोड़ना चाहता हूँ, चलेंगे पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन स्नान करेंगे वही नदी में, वही देवता की मूर्ति के सामने, दोनों भैया छोड़कर चले आएंगे, ले 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 पी ले, बस फिर पिला देता है। फिर वही जिस चीज को छोड़ दिया, जैसे टट्टी पेशाब को लोग त्याग देते हैं, उधर नहीं देखते हैं, ऐसा कर दिया था। और फिर किसी ने कह दिया अरे ये तो अमृत है, पी ले पी ले पी ले। बस अज्ञानता में ही तो ये कुत्ता जो होते हैं और ये जो सूकर होते हैं ये तो लैट्रिन को खाते हैं। तो ऐसे ही अज्ञानता में, शराब के नशे में गंदी चीजों को खा लेता है, गलत कर डालता है, यही मन करवा देता है, यही मन पिलवा देता है, यही मन छुड़वा भी देता है। तो समझो कि मन यह जो इस समय पर जीवात्मा के साथ लग गया, आप प्रेमियों, यह जो सत्संगी हो, पुराने लोग हो, नामदानी हो, चाहे गुरु महाराज के हो, चाहे उसके बाद के नामदानी हो, आपका यही दुश्मन बन रहा है। किसमें दुश्मन बन रहा हो? हर काम में दुश्मन बन जाता है। जब जानकारी नहीं रहती है कि गृहस्थ आश्रम में कैसे रहा जाए, किस तरह से समाज में रहा जाए, कैसा आचरण किया जाए, खान पान कैसा रखा जाए, व्यवहार विचार कैसे रखे जाएं, जब इस चीज की जानकारी नहीं हो पाती है तो मन ये है यानी समझो कि विकास में बाधा डाल देता है। मन अपने हिसाब से दुनिया के विकास में बाधा डाल देता है और मन परमात्मा में भी बाधा डाल देता है। देखो प्रेमियों, इसीलिए कहा जाता है कि जो गुरु कहे करो तुम सोई, और मन के कहे करो मत कोई। गुरु तो आपने कर लिया, सूरज की डोर को गुरु ने तो अपने हाथ में ले लिया, सगाई तो कर लिया उन्होंने, शादी जिसको कहते हैं जीवात्मा से शादी तो कर लिया, लेकिन आप उनको यानी समझो तन मन जिसको कहते हैं वो नहीं सौंप पाते हो। आपका मन ये उनके अनुसार तन को यानी समझो चलाने नहीं देता है कि जैसे गुरु कहते हैं शरीर से सेवा करो, गुरु कहते हैं कि इस शरीर को 1 घंटा बैठा करके सुबह शाम इससे ध्यान करो, भजन करो, यानी उस परमात्मा को याद करो जिसको याद करने के लिए, जिसको पाने के लिए माँ के पेट में 9 महीने चिल्लाते रहे, रट लगाए रहे, बाहर निकालो, आप प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन रात, सब कुछ तज करके दिन रात भजन करूंगा। यानी समझो कि वो वादा पूरा नहीं हो पाता है। तो आपको प्रेमियों समझने की जरूरत है कि यानी ये सब मन के कहने में आने की जरूरत नहीं है, नहीं तो ये कदम कदम पर धोखा देगा, कदम कदम पर। परमात्मा में हमेशा आपका बाधक बना रहे। देखो महात्मा आए, तमाम लोग आए, दृष्टांत सुना करके, किस्सा कहानी सुना करके लोगों को समझाए, लोगों को बताए। ये हरिकृष्ण गुरु जी थे, हरिकृष्ण गुरु पंजाब में हुए, गुरु में ही थे। तो उस समय पर एक मक्खन शाह करके यानी समझो कि व्यापारी थे,
अच्छा कारोबार था। जहाज पर माल लेकर के और आते थे अनलाद करके, और यहाँ भारत में बेचते थे, मुनाफा अच्छा कमा लेते थे। वो उनके शिष्य थे और लोग भी शिष्य थे। तो जब उनको शरीर छोड़ना हुआ तब लोगों ने उनसे पूछा कि अब हम लोगों की संभाल कौन करेगा, अब ये परमार्थी रास्ते पर कौन चलाएगा, ये उपदेश कौन देगा, नामदान कौन देगा। तब उन्होंने कहा, बाबा बकाला एक गांव था, कहा वहां पर वो आने मिलेगा और वो संभालेगा, वो उपदेश करेगा। तो अब जब संतों का काम पूरा हो जाता है तो वो चले जाते हैं। उम्र तो गिन करके सबको खर्च करने के लिए मिली है। अब जो जैसा खर्चा करता है वैसे उसकी उम्र होती है, लेकिन उम्र सबकी खत्म होती है, और नहीं खत्म होती है तो संत उसको खत्म कर लेते हैं। यानी समझो इनको सब अधिकार होता है ट्रांसफर कर देने का, दूसरे शरीर को धारण कर लेने का भी, ऐसा भी होता है, लेकिन फिर वो महत्व खत्म हो जाएगा। ट्रांसमाइग्रेशन इंग्लिश में कहते हैं। जैसे कोई जवान लड़का पड़ा हुआ है और कोई बुढ़ा है और उसको जानकारी है तो अपनी जीवात्मा को उसमें प्रवेश कर देता है। योगी लोग भी इस चीज को कर लेते हैं। जैसे गोरखनाथ को भी अन्य दूसरी योनि में जा करके और जानकारी सब भौतिक करनी पड़ी थी। उनसे सवाल कर लिया था किसी ने, आपको इतिहास जिनको मालूम होगा जानते होंगे, ज्यादा बताने का समय नहीं है, लेकिन उस शरीर का महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि आत्मा को तो सब लोग देख नहीं पाते, शरीर को ही देखते हैं। तो उस पावर को, जो पावर उस शरीर में रहती है, रहेगी तो वही पावर उसे शरीर में, लेकिन मान्यता नहीं मिलेगी। मान्यता नहीं देते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए ज्यादातर शरीर छोड़ करके ही चले जाते हैं। जब शरीर बुढ़ा हो जाता है, काम के लायक नहीं रहता है, या ऊपर से हुक्म हो जाता है कि अब आपका समय पूरा हो गया काम करने का, अब दूसरे को सौंप दो, तो वो जो दूसरा होता है उसका तौर तरीका दूसरा होता है, उससे दूसरे तरीके से काम लेते हैं। तो ये संत चले जाते हैं। देखो अपने गुरु महाराज भी चले गए थे, ऐसे ही इस धरती पर जो भी आए संत महात्मा आए, अवतारिक शक्तियां आई, सबको जाना पड़ा। अब काम जो ये करके जाते हैं और लोगों को उसका लाभ मिलता है, उनको उसी तरह से लोग महत्व देते हैं, पूजा तक उनकी हो जाती है, स्टेचू मूर्ति तक बन जाती है उनकी। जैसा काम होता है उस हिसाब जैसे प्रचारक होते हैं, जैसे संतों में ही थे। आप ये समझो किसी किसी संत का ज्यादा प्रचार हुआ, ज्यादा मेहनत किए। जैसे आप देखो कबीर साहब ने भी मेहनत किया। देखो कबीर साहब के जगह जगह पर नहीं समझो कि लोग हो गए, कबीर मठ के हो गए। आप देखो नानक जी ने ज्यादा मेहनत किया, जगह जगह पर गए। आप समझो कि उनके मठ के भी यानी संत मठ के उनके जीव यानी समझो जब ज्यादा तैयार हो गए तो उन्होंने ज्यादा प्रचार किया, राधा स्वामी का किया। लेकिन यही जो अपने ये गरीब साहब हैं, जैसे अपने दादा गुरु हैं यानी समझो, और उनके भी गुरु महाराज ज्यादा मेहनत नहीं किए, नहीं आदेश मिला होगा या उनकी मर्जी रही होगी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि चलो भाई एक काम ऐसा कोई कर दो कि जिससे यानी बहुत लोगों को फायदा होने लग जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत काम करो, बहुत लोगों को फायदा करा, ऐसा वो तो समय की बात होती है। गुरु महाराज देखो अपने बहुत मेहनत किए। तो ऐसे ही आप ये समझो कि मेहनत जो जैसा करता है उसी हिसाब से उसको लोग जान पाते हैं, उसकी प्रसिद्धि उसी हिसाब से होती है। काम सब लोग अच्छा करते हैं, चाहे अवतारिक शक्तियां हों, वो चाहे संत हों। संत आते हैं जीवों के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए, अपने घर पहुंचाने के लिए, सुख शांति यहाँ लोक में दिला करके आत्मा का यानी समझो अपने स्थान पर पहुंचाने का काम ये किया करते हैं। अवतारिक शक्तियां आती हैं, धर्म की स्थापना कर देती हैं, माहौल बना देती हैं, रोटी रोजी की सुविधा लोगों को हो जाती है। नहीं तो समझो कि रोटी न मिले, आप समझो रहने की जगह न मिले, भगवान किसी को याद भी नहीं आएंगे, उसी में फंसा रहेगा। तो ये क्या करते हैं, माहौल बना देते हैं।
दुष्टों का ये संहार जब कर देते हैं तो माहौल ये सही हो जाता है। आप ये समझो सबको मार ही दिया जाए, खत्म कर दिया जाए अभी, तो ये काल भगवान का तो सब ये विधान ही खत्म हो जाएगा, नियम ही खत्म हो जाएगा। इसलिए वो खुद भी भेजते हैं कि जाओ दुष्टों का संहार करो, और ये सज्जन रह जाएंगे और इनको फंसा लेंगे। हमने तो माया को लगा ही दिया है। काल तो कहता है हमने तो माया के हाथ में मन की डोर को सौंप ही दिया है। गुरु हरिकृष्ण जी जब जाने लगे तो बताए वहां बकाला में मिलेगा, बाबा बकाला गांव में। इधर आप समझो कि ये व्यापार करने के लिए फारस गए हुए थे, वहां से सामान खरीदा किसने? मक्खन शाह जो व्यापारी थे, उनके मुरीद शिष्य थे, हरिकृष्ण जी महाराज थे। तो माल लेकर के आ रहे थे, बड़ा जहाज था, आया तूफान, बस डगमगाया जहाज, और ये हुआ कि बस अब डूबा कि अब डूबा। अब आप ये समझो ये घबरा के गया, ऊपर छत पे बैठ गया मक्खन शाह और गुरु को याद किया, कहा अब कोई आपके अलावा बचाने वाला नहीं है, और आप ही बचाओगे तो फिर अब जान बचेगी, ये माल बचेगा। तो जब कहते हैं इसका कोई सहारा नहीं होता है, उसका वो परमात्मा होता है। परमात्मा से वक्त के गुरु जो होते हैं वो जुड़े रहते हैं। आप ये समझो शिष्य किसके थे? आप ये समझो उनके थे, किसके? यानी समझो हरिकृष्ण महाराज के। लेकिन हरिकृष्ण महाराज ने जो दौलत जिसको दिया था और आदेश दिया था कि समय से तुम अपना काम शुरू करना, बचत उन्होंने किया। तो ये जब याद किए कौन? मक्खन शाह, तो सुनवाई हो। अब कहते हैं ना कि नींबू को जब निचोड़ते हैं तब रस निकलता है। कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव ही होता है कि जब मुसीबत आती है तब भगवान को याद करते हैं, तब चाहे धन दौलत सब कुछ चला जाए कोई परवाह नहीं होती है। जब जान के ऊपर आफत आती तब बोले हम 500 अशरफी, अगर जान बच गई तो गुरु जी को भेंट करेंगे। अशरफी किसको कहते हैं? सोने का सिक्का। अब तो ये छोटे बच्चे सोने का सिक्का देख ही नहीं पा रहे, समय बदल गया। गरीब से गरीब घर की औरत जिसके पैर में जूते चप्पल भले न रहते रहे हों, लेकिन गले में अशरफियां लटकी रहती थी। बच्चे होश संभालते ही अशरफियों को देखते थे। अब वो अशरफियां सोने के सिक्के कहाँ चले गए? सोनारों के यहाँ चले गए। बेच करके क्या खरीद करके ले आई? ये बच्चों के लिए खिलौना, ये टीवी और ये फ्रिज और ये और वो, ये सब जो समझो बिजली से चलने वाले यंत्र, अगर बिजली फेल हो जाए तो 2 कौड़ी के नहीं बिकेंगे। वो समझो सोना बेच करके और मिट्टी खरीद लाए तो कहाँ से देखने को मिलेगा। लेकिन उस समय अशरफियां चलती थी, हीरे मोती की समझो कमी नहीं रहती थी। जब नियत लोगों की दुरुस्त थी, नियत अच्छी थी, तो ये जैसे समुद्र इस समय पर सीप और शंख ला करके किनारे डालता है, मणि और मोती ले आकर के डाला करता था उस समय पर। तो आप ये समझो प्रेमियों कि मणि और मोती की कमी नहीं रहती थी, या सर्प और इन चीजों की कमी नहीं रहती थी। तो कहा कि अब ये जरूर है कि कुछ लोगों के पास रहती थी, गरीब लोगों को ज्यादा चिंता फिक्र भी नहीं रहती थी, क्योंकि गरीबों को ही भगवान जल्दी याद आते हैं। तो गरीबी उनको दी भी जाती है कि भगवान को तुम मत भूलो। तो आप ये समझो कि भगवान को बराबर याद करते रहते थे। उनको विश्वास रहता था कि जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, परवरिश करता देता वो है, तो उसको विश्वास रहता था, तो उनका काम नहीं रुकता था। लेकिन जिनको ये रहता हमारे पास पैसा नहीं रहेगा, सोना नहीं रहेगा, हीरा मोती जवाहरात नहीं रहेगा, उस पर भरोसा रहता है, तो वो भी ढीला कर देता है, खर्च कर ले फिर देखेंगे ज्यादा। तो कहा कि चलो हम 500 सर्फी देंगे गुरुजी को, तो दया हो गई, जान बच गई। आप ये समझो पूरा पावर लेकर संत इस धरती पर आते हैं, कौन पानी सबसे काम ले लेते हैं। आप ये समझो संतों की दया अगर इस धरती पर इस समय न रहे तो समझो कि ये अपना सारा प्रकोप अभी जताने लग जाएंगे। और देखो अगर बातों को लोगों ने नहीं माना, अगर लोग शाकाहारी सदाचारी नशा मुक्त अगर नहीं बने, ईश्वरवादी भजनानंदी अगर नहीं बने,
तो एक एक साथ दो दो ये देवता कहर ढाएंगे। ये भी आज आपको बता देता हूँ प्रेमियों। जैसे आग भी लग गई और पवन देवता ने उसको तोल दे दिया, अब आग कहाँ तक जाएगी, कितना नुकसान करेगी, कुछ पता है? समुद्र नाराज होकर के और फेंक दिए पानी को, तूफान को, और हवा ने तेजी ला दी उसमें, तो उड़ीसा से आने में तूफान को देर नहीं लगेगी। एक दिन, दो दिन, 4 दिन भले नहीं, हफ्ता भर में तो आ ही जाएगा तूफान, उसको फिर कोई रोक नहीं सकता है। और चेहरा बिगड़ जाएगा इसका, किसका? जयपुर का। जो देख रहे हैं 16 मंजिल के मकान है, बढ़िया ऐशो आराम, सब बालू पानी भर जाएगा इसमें। और नजीर है इसकी, जब तूफान आता है चले जाओ उड़ीसा, देखो जाओ वहां, देखो हालत क्या होती है। तो ऐसे ही ये यानी समझो कि चेहरा बिगड़ेगा आदमी का, मकान का, इसका उसका। इसीलिए तो प्रार्थना किया जा रहा है, निवेदन विनती की जा रही है, मान जाओ, समझ जाओ, समझ जाओ, नहीं समझोगे तो कुदरत समझा देगी। तो दया हो गई और जहाज बच गई, माल आ गया, बेचे। लेकिन याद तो ये था और अनुभव भी किया। देखो, जब आदमी निराश होता है और निराशा में आशा जगती है, तब उसको विश्वास होता है। जब कोई विकल्प न रह जाए, इसीलिए तो कहता हूँ कोई विकल्प न रह जाए जान माल की रक्षा का, तो ये जय गुरुदेव नाम इस समय का जो जीता जागता नाम है, इसको बोलो। इसको बोलोगे सच्चे भाव से, सच्चे हृदय से, समझो, तो ये जय गुरुदेव नाम रक्षा करेगा। तो विश्वास तो हो ही गया था उनको कि गुरु ने ही बचाया है। बोले चलो गुरु जी को जो उनका कर्जा है गुरु जी का वो दे आओ, असर पे दे आओ। गुरु से कहते हैं कि गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या तो निर्धन हो या तो कोढ़ी। कहते हैं ना, एक कहावत है, पर समझाने के लिए सब महात्माओं ने बना रखा है युक्ति। और तो कहा भाई गुरु से कपट नहीं करना चाहिए, चले उनका आधा कर देना चाहिए, जो संकल्प बना लिया है पूरा कर लेना चाहिए। तो जब वहां पहुंचे तो पता किया कि गुरु जी शरीर छोड़ करके चले गए। तब बोले भाई तो ये कर्जा हम किसको दें, कहाँ अदा करें, किसको दें, और किसको मान्यता दे करके गए गुरु जी। तो लोगों से पूछा तो कहा वहां बकाला गांव में मिलेगा। इधर गुरु जी ने किसी को कहा नहीं था, तो बकाला गांव छोटा तो था नहीं, और बहुत से उसमें हरिकृष्ण जी महाराज के प्रेमी थे, शिष्य थे। तो उसमें कुछ मनमुखी थे। मनमुखी किसको कहते हैं? जो मन के अनुसार ही चलता है, मन का ही गुलाम हो जाता है, मन का ही यानी शरीर को चेरी बना देता है, माया का ही चेरी बना देता है, यानी समझो वो मनमुखी होता है। महात्माओं के पास कई तरह के जीव आते हैं। एक तो अच्छे भाव से आते हैं कि नामदान लेकर के भजन करेंगे, जो यानी महात्मा कहेंगे, समर्थ गुरु कहेंगे, उसका पालन करेंगे। तो वो तो सेवा भी करते हैं, यानी शरीर से, तन से, और यानी समझो मन से, और जो गुरु की दया होती है, धन होता है, उस धन से भी सेवा करते हैं। कुछ तो उसकी बढ़ोतरी के लिए कि बढ़ जाएगा, मेहनत कम करनी पड़ेगी, पूरा पड़ जाएगा, क्योंकि गुरु किसी का रखते नहीं है, एक का 10 गुना करके वापस कर देते हैं। आप प्रेमियों देखो, जो बैठे हुए हो, गुरु महाराज के पास जब गए थे, जो गुरु महाराज के शिष्य हो, तो किस हालत में थे, कैसा आपका पुत्र परिवार था, किस तरह की आमदनी थी, और अब देखो आपका भाव था, भक्ति थी, गुरु के दया के घाट पर आप बैठे, चाहे सेवा के घाट पर बैठे, चाहे भजन के घाट पर बैठे, तो अब आप देख रहे हो परिवार फल फूल रहा है और आप भी सुखी हो। कहे कि चलो, पूछा कहाँ मिलेंगे, तो कहे वहां मिलेंगे। अब वहां उन लोगों ने क्या किया कि अपनी अपनी दुकान लगा लिया। 22 हो गए, 22। वो सब अपने को अवतार घोषित कर दिए, उत्तराधिकारी घोषित कर दिए। जब ये वहां पहुंचे तो पूछने लगे लोग कि भाई कौन से उत्तराधिकारी के पास जाओगे? अरे बोले भाई उत्तराधिकारी तो एक ही होता है, हमको तो आध्यात्मिक उत्तराधिकारी के पास जाना है। तो कहा कि आध्यात्मिक उत्तराधिकारी कहाँ यहाँ है? यहाँ तो 22 गुरु हैं, ये 22। अब नाम कहे, इन महाराज के पास जाओगे कि उन महाराज के पास जाओगे, कौन महाराज के पास जाओगे, किसके पास जाओगे? तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चलो सब जगह मत्था टेक लें,
फिर कहा चलो सब जगह मत्था टेक लें। फिर सोचा उसने कि सबको थोड़ा थोड़ा देंगे, तो जो हमको बचाया होगा वो कुछ न कुछ चर्चा करेगा ही, कुछ न कुछ बोलेगा ही। तो गए, हमने को मन बदल दिया, 500 देने को था, तो चाहते तो ज्यादा भी दे सकते थे। बोले अब जब गुरु चले गए, कोई देख नहीं रहा है, तो अब क्या है, कोई जानता ही नहीं है, तो अब क्या है, मन ये बदल देता। चढ़ गया खजूर के ऊपर, और जब वहां पहुंचा खजूर तो खूब खाया, लेकिन जब नीचे उतरने को हुआ, अरे उतरेंगे कैसे, यहाँ से गिरेंगे तो मर जाएंगे। तो हनुमान जी का भगत था, कहा या हनुमान जी, अगर मैं नीचे उतर जाऊं तो उतरते ही जाऊंगा 5 किलो लड्डू खरीद करके और आपको चढ़ाऊंगा। जब उतर आया, आधा दूर आ गया, तब कहा कि अब 2.5 किलो ही चढ़ाऊंगा, 2.5 शेर ही चढ़ाऊंगा, और उतरा तो कहा अब 1 किलो चढ़ाऊंगा, एक शेर चढ़ाऊंगा। अब तो उतर गया, अब क्या। और जब उतर के नीचे आ गया और देखा, तो कहा कि अब न चढ़ूंगा न चढ़ाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा। ऐसे मन धोखा देता है। तो 5 असर भी एक तरफ से देता, सबको चला गया, और सब लोग आशीर्वाद देते चले गए। तब उसने कहा भाई कुछ बोला नहीं। व्यापारियों को बड़ा अनुभव होता है, बुजुर्गों को भी बड़ा अनुभव होता है। अरे ये बहुएं आती हैं, सास की सेवा ही नहीं करती हैं। अरे कहती हम तो पढ़ी लिखी हैं या अनपढ़ हैं। लड़का जब पढ़ लेता है तो बाप से कहता है इनको अब हम समाज में कैसे बैठाएं, हम तो टाइट पहने बैठे हैं या साफा बांधे बैठे हैं, कुर्ता धोती पहने बैठे हैं, हम इनको कैसे बैठाऊं सबके सामने, हमारी पोजीशन खराब हो जाएगी। अरे जो अनुभव उनको होता है जान बचाने का, जो अनुभव उनको होता है समाज में तरक्की करने का, बुजुर्गों को वो इनको नहीं होता है। सोचा, व्यापारी था, दिमागी तो था ही, दिमाग होता ना। एक तो रबर की बुद्धि समझो होती है कि रबर में सुराख बना दो, जितना बनाओगे उतने बना रहेगा। और एक चमड़े का होता है बुद्धि कि जितना, यानी रबर में क्या होता है, सुराख सूजा डालो, सुराख करो, उतनी देर बना रहेगा, निकालोगे बंद हो जाएगा। और चमड़ा का है कि उसमें जितना काट दो सुराख बना रहेगा। और एक तेल का होता है, तेल की बुद्धि कहते हैं, क्रीम ब्रेन जिनको इंग्लिश में बोलते हैं। बाल्टी में पानी रख दो, एक बूंद डालो, पूरे में फैल जाता है, पूरे में। तो आप ये समझो क्रीम ब्रेन तो था ही उसका। सोचा भाई कोई कुछ बोला नहीं, तो कहा कि ये बताओ कि और कोई महात्मा है यहाँ, और कोई है? बोले उत्तराधिकारी। पहले पूछा, कहा उत्तराधिकारी तो और कोई अपने को शो नहीं कर रहा है, नहीं बता रहा है, तो कोई और महात्मा है यहाँ जो पूजा पाठ करते हो, ध्यान करते हो, भजन करते हो, कुछ ऐसा जैसे बताया था गुरु जी ने ऐसा करते हो? बोले तेगा है, तेगा। तेगा का नाम था तेग बहादुर, वही गुरु तेग बहादुर हुए बाद में। तो कहा तेगा है, नाम को शॉर्ट में यानी लोग लेते हैं। बच्चे का राजीव नाम है, राजेंद्र नाम है तो राजू राजू कहने लगते हैं, राधे श्याम नाम है तो राधे राधे बोलने लगते हैं। इसी तरह से तेगा तेगा उनको लोग कहते थे। कह तेगा है, चुपचाप बैठा रहता है अपना, अब भजन करता रहता है, खूब भजन करता है। तो तेगा के पास पहुंचे, उनको भी 5 अवसर पी दिया। तब उन्होंने देखा तो कहा बाकी बाकी कहाँ गया, 500 के लिए कहा था और बाकी कहाँ चला गया, तू समझा नहीं? और कपड़ा हटाया, दिखाया, कहा देख कितने कीली के निशान बने हुए हैं इसमें, तेरा जहाज उठाने में कितनी मेहनत पड़ी, और तू अनुवादक को भूल गया, तू मन के कहने में आ गया। क्या गुरु महाराज ने यही समझाया था कि मनमुखी बन जाओ, गुरुमुखता छोड़ दो, जो कहो उसको न करो। तो ऐसे मन धोखा दे देता है। तो गुरु के पास तो जाते हैं, कहते हैं बस गुरु जी भजन करेंगे, दे दो दे दो दे दो, लेकिन यहाँ आने के बाद साथ गलत हो गया, खान पान गलत हो गया, बस विचार भावनाएं गलत हो जाती हैं, और बस काम क्रोध की अग्नि में और लोभ मोह की अग्नि में साधक जलने लग जाता है। आप प्रेमियों समझो, जो नामदानी हो गुरु महाराज के, आप गुरु के वचनों को याद रखो।